आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। कश्मीर के बारे में जब हम सोचते हैं या वहां के लोगों के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे जहन में अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, जहन में बहुत सारे ख्यालात आते हैं। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि कश्मीर की छोटी सी जगह रामबन की लड़की फुटबॉल खेल सकती है, फुटबॉल कोच बन सकती है, लड़कों को लड़कों का खेल सिखा सकती है? शायद नहीं। कश्मीर की कोई भी ऐसी तस्वीर शायद आपके जहन में नहीं आती होगी, लेकिन आज हम आपको सिर्फ तस्वीर ही नहीं बल्कि पूरी हकीकत दिखाएंगे जो आपको सोचने पर यह जरूर मजबूर कर देगी कि ख्वाब हो, जुनून हो, जज्बा हो तो कुछ भी मुमकिन है। ये भी मुमकिन है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कश्मीर की पहली खातून फुटबॉल कोच से, जिनके लिए यहां तक पहुंचना किसी जंग से कम नहीं था। नादिया ने वो खेल चुना जिसे सिर्फ लड़कों का खेल माना जाता था। रोनाल्डो और मेसी की फैन नादिया को हर उस मुश्किल का सामना करना पड़ा जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। 10 साल की उम्र में नादिया ने फुटबॉल खेलना शुरू किया। छोटी सी जगह रामबन की रहने वाली नादिया ने जब फुटबॉल की कोचिंग लेना शुरू किया था तो वो 45 लड़कों में अकेली लड़की थी और लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। और आज आलम यह है कि नादिया के पास 10 से ज्यादा नेशनल और स्टेट लेवल के अवार्ड्स हैं और वो 30 से ज्यादा लड़कों को फुटबॉल की कोचिंग दे रही हैं। नादिया को लोगों के ताने सुनने पड़े। लड़के उनको अपने साथ खिलाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन नादिया के वालिद हमेशा नादिया की ढाल बनकर रहे। हालांकि मां को नादिया का फुटबॉल खेलना ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन जब नादिया को इस खेल की वजह से इज्जत मिली, शोहरत मिली और अपनी पहचान मिली तो मां के साथ साथ समाज का नजरिया भी उनके लिए बदल गया और अब लोग अपनी लड़कियों को नादिया के जैसा बनाना चाहते हैं। नादिया ने हर तरीके की परेशानी को देखा, माशी तंगी देखी, समाज के ताने सुने, लेकिन उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। अगर आप अपने जुनून को दीवानों की हद तक पाने में लग जाएं और लोग आपको इसके लिए पागल दीवाना तक कहने लगे तो समझ लीजिए कि आपने सही राह चुनी है। नादिया ने वो राह चुनी जो बिल्कुल आसान नहीं थी, लेकिन राह के तमाम पत्थरों को हटाकर आखिरकार नादिया ने वो पा ही लिया जिसकी उन्हें चाहत थी, फुटबॉल, और बन गई मिसाल तमाम लड़कियों के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम। तो नादिया एक मिसाल बन गई हैं क्योंकि नादिया ने वो खेल चुना जो दरअसल लड़कों का खेल माना जाता था और फिर आज वो लड़कों को लड़कों का ही खेल सिखा रही हैं, यानी कि फुटबॉल कोच के तौर पर लड़कों को वो कोचिंग देती हैं और साथ में बड़ी तादाद में लड़कियां भी अब उनकी टीम में शामिल हो गई हैं। हमारे साथ खुद नादिया जुड़ गई हैं, लेकिन इस बीच अगर आप नादिया से बात करना चाहते हैं या उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं उनकी कहानी तो आप सीधा हमसे राब्ता कर सकते हैं। लगातार जो नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं उसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नादिया के पास सीधा चलते हैं। नादिया, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका, जी सलाम में। आपको मेरी आवाज मिल रही है? या शुक्रिया मैम, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी सलाम के जिन्होंने मुझे इस शो में आने का मौका दिया। थैंक यू मैम। आप ये बताइए नादिया कि हमने देखा है कि क्योंकि काफी लंबा वक्त हो गया है, आपने एक स्ट्रगल का दौर देखा है और आज हालत यह है कि जो समाज के लोग हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि अब लड़कियां जो हैं वो नादिया की तरह बने, उनकी तरह फुटबॉल खेलें। तो यहां तक का सफर जो है वो आपके लिए कैसा रहा? जी मैम, अगर हम बात करेंगे अभी जो वुमेन्स फुटबॉल है, अभी जो आज से हम पहले बात करेंगे 2007 में जब मैंने स्टार्ट किया था
तो तब तो लड़कियां कहीं आती नहीं थी, जितना भी फोर्स करते थे उनको लाने के लिए वो फुटबॉल में नहीं आती थी। लेकिन अब अगर हम अभी की बात करेंगे, अभी हमने यहाँ पे एकेडमीज भी लॉन्च की है वुमेन्स की। अभी लड़कियां अच्छा इंटरेस्ट दिखा रही है फुटबॉल में, यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स जो है, पहले तो पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी पेरेंट्स का भी अच्छा सपोर्ट है लड़कियों में। इवन हमारे पास लड़कियों के कॉल आते हैं कि आप हमारी बच्ची को ले जाओ। अभी अगर हम कोई 6 साल की बच्ची है, 7 साल की बच्ची है, अभी से चाहते हैं उनके पेरेंट्स की वो अभी से फुटबॉल में आए, ना खाली फुटबॉल, हर एक स्पोर्ट्स। लेकिन मैं ज्यादा बात करूंगी फुटबॉल की, क्योंकि मैं खुद फुटबॉल रिलेटेड हूं। तो फुटबॉल की हम बात करेंगे, अभी जो रिसेंट हम एकेडमी चला रहे हैं उसमें तकरीबन 30 गर्ल्स आ रही है, और हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में वुमेन्स की एकेडमी लॉन्च किया ताकि हम लड़कियों को फुटबॉल में फ्यूचर दे, उनको आगे बढ़ाए। नादिया, लेकिन यहाँ तक का सफर आपके लिए काफी मुश्किल भरा रहा था। जब आपने शुरुआत की थी और जिस जगह आप कोचिंग लेने के लिए जाती थी वहां आप 47 लड़कों में अकेली लड़की थी। लोग आपका मजाक उड़ाया करते थे। कुछ लोग तो आपको शायद लड़की ही नहीं समझते थे लड़का ही है, क्योंकि आपने बाल बहुत छोटे छोटे रखे हुए थे। अभी तो आपने बाल भी बढ़ा लिए हैं। उन तमाम चीजों का आपने सामना किया और आप यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक कि इनिशियली आपके माँ का सपोर्ट भी आपके साथ नहीं था, लेकिन आपके जो वालिद थे वो हमेशा आपके साथ ढाल बनकर रहे। जब भी मैंने स्टार्ट किया फुटबॉल खेलना तो तब फैमिली से सपोर्ट था। पापा सपोर्ट करते थे, मम्मा का ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, क्योंकि वो भी यही चाहते थे लड़की है शायद उसमें फ्यूचर नहीं मिलेगा। और जो बाकी बातें उनको सुनने को मिलती है कि आपकी बेटी निकली है, वो खेल रही है, लड़कों के बीच में खेल रही है, तो उनको भी अपनी जगह पे बहुत फील होता था शायद हम गलत रास्ते पे बेटी को भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ तक कि पापा का सपोर्ट रहा और पापा ने जाके मम्मा को समझाया कि अगर आपकी बेटी कुछ कर रही है तो हमें नहीं लगता कुछ गलत काम कर रही है, तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। और अगर मैं अभी इस लेवल पे हूँ तो घर वालों के सपोर्ट की वजह से हूँ, और जो कि मेरे साथ जुड़े, जिनके साथ मैं जुड़ी, J&K फुटबॉल एसोसिएशन, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया आगे बढ़ने का। जब मैं खेल रही थी मैं शायद उस ग्राउंड से बाहर नहीं निकलती। मेरे कोच रहे हैं मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, जो कि अभी 84 ईयर्स है उनकी एज, और अभी भी वो ग्राउंड में जाते हैं बच्चों को ट्रेन करने के लिए। अगर वो इतने ओल्ड है, इतने बच्चों को ट्रेन किया है, और मैं भी उनका ही प्रोडक्ट हूँ कि उन्होंने मुझे ट्रेन किया और फैमिली का सपोर्ट रहा मेरे साथ। और यहाँ तक कि J&K फुटबॉल एसोसिएशन में जो मेंबर्स है, जैसे इंतखाब सर है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया अभी तक। जो भी मैंने कोचिंग कोर्सेज किए हैं उन्होंने मुझे हर एक जगह सपोर्ट किया। या हमारे फयाज सर है, प्रेसिडेंट साहब, जमीर सर, एंड ऑल्सो बिलाल सर और हमीद सर, जिन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया, एक प्लेटफॉर्म उन्होंने मुझे दिया कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता तो शायद मैं अभी इस स्टेज पे नहीं होती। बिल्कुल, और ये आपकी मेहनत का नतीजा है, और जो सपोर्ट आपको मिला है उसका नतीजा है कि आज लोग जो हैं वो आपके नाम से जानते हैं। और कश्मीर में जब लड़कियों के खासतौर पर फुटबॉल की बात होती है तो सबसे पहला नाम जो है वो नादिया का आता है। नादिया, अब जब आप बाहर जाती हैं, जब आप लोगों से मिलती हैं, तो किस तरह का रिएक्शन होता है उनका? क्या कहते हैं वो आपको देखकर? अभी की बात तो यह है कि जब मुझे लोग देखते हैं वो बस मुझसे यही पूछते हैं कि हम कब अपने बच्चों को भेजेंगे आपके पास खेलने के लिए। तो इतने पेरेंट्स बोलते हैं कि मैं फिर ये सोचती हूँ कि मैं कहाँ से एकेडमी लूँ, कितनी एकेडमीज बनूँ और कहाँ कहाँ से बच्चों को सिखाऊं। तो अभी बहुत प्रेशर आ रहा है पेरेंट्स का कि हमारे बच्चों को सिखाओ। और जो कि मेरी अपनी एकेडमी चल रही है अंडर 19 बॉयज़ की, वो भी बिल्कुल नहीं मान रहे कि दूसरे कोच के पास जाना। वो भी बोल रहे हमें बस मैम आपके साथ ही खेलना है। तो अभी की बात है कि जो पेरेंट्स है वो बहुत सपोर्टिव है अभी पे अपने बच्चों के लिए। वो अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं कि स्पोर्ट्स में आए, चाहे फुटबॉल हो या चाहे क्रिकेट की बात करें, तो उसके लिए भी मुझसे ही बोलते हैं कि हम कहाँ भेजेंगे बच्चों को, कैसे हमें एडमिशन करना है। तो अभी जो सोसाइटी है, लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है अभी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कादर जमाल साहब, उनको ले लेते हैं। कादर साहब, अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नादिया जी का ये कदम बहुत ही अहमियत रखता है कि मुस्लिम लड़कियां खेलकूद के मैदान में आगे आ रही हैं जी, ठीक है। हाँ, मगर सरकार इससे उदासीन है जी। आदित्यनाथ योगी यूपी की सरकार अखाड़ा कमेटी को तो करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, लेकिन इस देश हित में ये पैसा यहाँ नहीं खर्च कर रही है। ऐसा क्यों? मोदी हुकूमत को नजर नहीं आ रहा? जी जी, शुक्रिया।
नादिया, आपने सवाल सुना। आपको पहली बात तो मुबारकबाद दे रहे हैं कि आप इस तरह से आगे बढ़ी हैं, एक मुस्लिम लड़की होने के बावजूद, कश्मीर से होने के बावजूद आप यहां तक पहुंची हैं। लेकिन उनका यह भी सवाल है कि क्या हुकूमत का उतना सपोर्ट आपको मिल पाता है? क्योंकि मैंने पहले भी आपको सुना है, मैंने आपके बारे में पढ़ा भी है कि हुकूमत को लेकर आपको भी नाराजगी है कि उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता जिस तरह से करना चाहिए। देखिए, मैं बस गवर्नमेंट से एक ही चीज़ मांगती हूँ, जो मैं अभी तक मांगती आई हूँ, कि अगर मैं गर्ल्स के लिए काम करती हूँ तो मुझे ये गर्ल्स के लिए एक सेपरेट ग्राउंड चाहिए जहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो, चाहे वहाँ पे लोकल पब्लिक नहीं आना चाहिए, अंडर सिक्योरिटी होना चाहिए, ताकि हम अपनी लड़कियों को अच्छे से ट्रेन कर पाए, ताकि पीछे से ऐसी बातें ना हो कि जो मेरे साथ हुई है आज तक के, ये एक लड़की है लड़कों के अंदर खेल रही है या गलत कर रही है। तो हम चाहते हैं लड़कियों के लिए स्पेशली एक ग्राउंड बनना चाहिए जो सेपरेट होगा और जो अंडर सिक्योरिटी होगा, ताकि लड़कियां उसके अंदर सेफली प्रैक्टिस कर पाए। अगर हम बात करेंगे जो पेरेंट्स है, अभी तक पेरेंट्स क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है लड़कियों में? लड़कों को तो सपोर्ट मिल रहा है पर लड़कियों को क्यों नहीं मिल रहा है? रीजन ये है कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है जो कि हम लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाए। अभी हम लड़कियों की ट्रेनिंग कहाँ पे करवा रहे हैं? वुमेन्स कॉलेज में, जो कि वुमेन्स के लिए बना है, लेकिन वहां पे भी हमें कभी लगता है शायद हम सेफ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमें लड़कियों के लिए अच्छा सा ग्राउंड होना चाहिए। और बाकी के जब भी हम नेशनल्स के लिए जाते हैं तो हमारा जो भी खर्चा होता है, J&K फुटबॉल एसोसिएशन हमें अच्छा खासा देता है। लेकिन जब हम यूथ नेशनल के साथ जाते हैं, क्योंकि मैं एक बार यूथ के साथ गई हूँ, वहाँ पे फैसिलिटी बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला हमें। हम जो कि हमें स्कूल वहाँ पे मिला, हॉस्टल में स्कूल मिला, वो भी बेकार था, ना वहाँ के वॉशरूम थे, ना खाना पीना अच्छा था। तमाम तरह की परेशानियां आपको बिल्कुल देखनी पड़ी। और खासतौर पर लड़कियों के लिए सबसे बड़ा मसला तहफ्फुज होता है, उनकी सिक्योरिटी होता है। और अगर उन्हें इस तरह का ग्राउंड अलग से नहीं दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है जितनी लड़कियां अभी आ भी रही हैं, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में तादाद ज्यादा की जगह कम हो सकती है अगर यही हालात बने रहे तो। नादिया, हम जब कश्मीर की बात करते हैं तो लोगों के जहन में बहुत सारी तस्वीरें सामने आती हैं और लगभग मैं ये सवाल सबसे पूछ रही हूँ क्योंकि लोगों के जहन में ये आता है कि वहां पर टेररिज्म बहुत ज्यादा है, मिलिटेंसी है, पत्थरबाजी है, लोग शायद अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते होंगे, नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते होंगे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते होंगे। और इस तरह से खेलना, बाहर आना, ट्रेनिंग लेना, फुटबॉल जैसा खेल खेलना, ये तो शायद किसी के जहन में आता भी नहीं होगा, वो भी एक लड़की कोच ये सब कर रही है। आपसे क्या इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जब आप कश्मीर से बाहर जाती हैं? क्या लोग आपसे इस तरह के सवाल पूछते हैं कि कश्मीर में रहकर ये सब आप कैसे कर पाती हैं? जब भी मैं कश्मीर से बाहर जाती हूँ खेलने के लिए, चाहे वो नेशनल्स हो या चाहे वो कोई कैंप हो, तो वहाँ मुझे ऐसे सवाल मिलते हैं कि आपके यहाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो आप कैसे कर पाते हो मैनेज? क्या आपको लगता है कि आप कश्मीर से बाहर निकलोगे? लेकिन मेरा हमेशा एक ही जवाब रहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब कश्मीर आई लीग में अपना नाम बनाएगा। और अगर हम अभी बात करेंगे रियल कश्मीर की, रियल कश्मीर ने आई लीग में अपनी जगह बनाई है और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि गर्ल्स की टीम भी आई लीग में अपना पार्टिसिपेट करे और आई लीग में अपनी जगह बनाए। हम दिखाना चाहते हैं ऑल स्टेट्स को कि हमारा जो J&K है वो भी आगे आएगा और वो भी अपना नाम कमाएगा। बिल्कुल। और बस आखिरी सवाल 30 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगी, आगे नादिया क्या करना चाहती हैं? क्या है नादिया का ख्वाब? मेरा अपना शौक था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं, इंडिया रिप्रेजेंट करूं, लेकिन शायद अगर मेरी इस एज में अब वो पॉसिबल नहीं है। मेरा बस एक ही ड्रीम है, एक ही गोल है कि जिन लड़कियों को हम ट्रेन कर रहे हैं और जो लड़कियां आना चाहती है हमारे पास ट्रेनिंग के लिए, हम चाहते हैं कि उनको हम नेशनल्स खिलाए और उनको हम इंडिया खिलाए। क्योंकि अगर मैं नहीं कर पाई, मैं अपनी ट्रेनिंग के थ्रू उन बच्चों के अंदर वैसी ट्रेनिंग देना चाहती हूँ जो इंडिया रिप्रेजेंट करें, जो अपना नाम कमाए और अपने पेरेंट्स का सिर हमेशा ऊपर रखें। बिल्कुल, और मुल्क का नाम रोशन करें। और बहुत ही खूबसूरत आपने बात कही है कि आप हिंदुस्तान के लिए खेलना चाहती थी, लेकिन शायद अब आपकी एज नहीं, लेकिन आप चाहती हैं कि जिन बच्चों को आप ट्रेन कर रही हैं वो हिंदुस्तान के लिए खेलें और उसका नाम रोशन करें फुटबॉल जैसे खेल में। बहुत शुक्रिया नादिया आपका वक्त देने के लिए। मेरी तरह सारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है कि आप इसी तरह से आगे बढ़ें और मुल्क का नाम रोशन करें और इसी तरह से बच्चों को आप ट्रेन करें। बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। लेकिन अगर आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, इन तमाम जरियों से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अपने सवालात आप भेज सकते हैं और आप हम बता सकते हैं कि वो कौन से मौजूआत हैं जिन पे आप चाहते हैं कि हम अपना प्रोग्राम करें। इसी के साथ आज के प्रोग्राम में बस इतना ही।